स्पाइडर का जो वेब है ये तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स तक ख़राब नहीं होता और ना ही इसको सफाई की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइडर अपना वेब इंसेक्ट्स को फंसाने के लिए बनाता है जिसको वो शिकार करके खाता है। स्पाइडर के वेब की ख़ास बात यह है कि कोई भी दो स्पाइडर एक जैसा वेब नहीं बनाते। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर स्पाइडर इस वेब के अंदर किसी फंसे हुए इंसेक्ट को खाना चाहने के लिए आएगा तो वो इसकी ज्योमेट्री में, इस वेब की ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं जाके भटक जाएगा और फिर वापस चला जाएगा या फंस जाएगा और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाएगी। तो स्पाइडर में ये ख़ास बात है। सुनील जो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके हेड के अंदर होता है। यहाँ पर आपको दो सुनील नज़र आ रहे हैं, मेल फीमेल, और ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं। तो आपस में मीटिंग करने के लिए ये अपने हेड को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। तो जब इनके हेड आपस में मिलते हैं तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोबिलाइज होता है और ये अपनी ग्रोथ करते हैं। फिर एक्सरेज में बोन्स जो होती हैं वो वाइट कलर की नज़र आती हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रेइश कलर के नज़र आते हैं, और जो एयर स्पेस होती है या एयर होती है वो ब्लैक कलर की नज़र आती है। यहाँ पर इस एक्सरेज में आपको ये तीनों कम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये हार्ट है और ये किडनीज़ हैं। अगर पोस्टीरियर साइड से यानी कि बैक साइड से अगर एक्सरे लिया गया हो तो आपको यहाँ पर किडनी साफ़ तौर पे नज़र आएंगे। ख़ास बात यह है कि एक नॉर्मल एक्सरे जब आप खिंचवाते हैं तो नॉर्मल एक्सरेज की जो डोज़ है वो 0.1 mSv या 10 मिलीरम है। ये जो डोज़ है ये अल्ट्रा वायलेट रेस की वो डोज़ है जो आप 24 घंटे तक 10 दिन धूप में बैठें तो पूरी होती है। मतलब ये कि अगर आप एक बार एक्सरे खिंचवाएं तो आपको अगले 10 दिन तक 24 घंटों के लिए धूप में बैठना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे के लिए नहीं बैठ सकते तो फिर आप हिसाब कर लें कि रोज़ 1 घंटा बैठें। तो जब 10 दिन 24 घंटों के हिसाब से पूरे होते हैं तो आपके जिस्म से वो एक्स रेज़ बाहर निकलती हैं। ख़ुदकुशी करने के बहुत सारे प्रोसीजर सामने आए, लेकिन एक प्रोसीजर ऐसा है जिसके ज़रिए कभी भी कोई इंसान ख़ुदकुशी नहीं कर सकता, और वो प्रोसीजर है अपना सांस रोक के। आप अपना सांस रोकने की कोशिश करें, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से। इन तमाम प्रोसेस में आपके लंग्स में जब एयर स्टॉक होगी तो वो एक प्रेशर क्रिएट करती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और वर्किंग करता है। तो जब कुछ सेकंड तक ब्रेन को लंग्स से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है उस एक्सटर्नल फोर्स के ख़िलाफ़ जो आपने एयर को लंग्स में स्टोर करने से क्रिएट की होती है। तो फ़ौरन आप उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं ऑटोमेटिकली। आप अपने आप को एक पूल के अंदर डिप करें, सांस रोकें, तो ये वो सिचुएशन है कि जैसे आप एक टायर ट्यूब को पानी के अंदर डुबो दें, लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे तो वो ट्यूब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। सैटर्न जो है ये एक क्लाउडी सरफेस है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस की जो डेंसिटी है वो 0.73 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि वाटर की डेंसिटी 997 किलोग्राम पर क्यूब है। अब यहाँ पर इस स्टैटिक्स से ये पता चल रहा है कि पूरे का पूरा सैटर्न अगर एक बाथ टब जितने पानी में डिप कर दें तो सैटर्न डूबेगा नहीं, बल्कि इतना हल्का है सैटर्न, उसकी डेंसिटी अगेंस्ट द वाटर, कि सैटर्न तैरने लग जाएगा। तो सैटर्न जो है इसके बारे में ये बहुत वाइटल एक
फैक्ट है। प्याज जो है इसकी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च सामने आती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें क्यूरसेटिन जो केमिकल है वो होता है। इन दोनों केमिकल्स की वजह से अगर आप खाने के बाद प्याज को इस्तेमाल करें तो एक तो आपके मसल्स जो कंट्रैक्ट हो गए हैं यानी कि स्टिफ हो गए हैं, चोट लग गई है, उनमें पेन है, सख्त हो गए हैं, एक तो वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ज़्यादातर जो शुगर के या डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की बीमारी के पेशेंट होते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए खाने के बाद प्याज एज ए सैलेड इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह से नेचुरली इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी मौजूदगी में मॉस्किटो एंटर नहीं हो सकता, या होता है तो फ़ौरन उनकी स्मेल उनको भगा देती है। जैसे कि पुदीने का आप पौधा लगाएं घर के अंदर, उससे भी मॉस्किटो रिपल होते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। बेज़ल यानी कि न्याज़बू, ये एक पौधा है, बहुत रेयर देखने में आजकल नज़र आ रहा है। ये लॉन में लगाएं, इसकी जो स्मेल है वो मॉस्किटो और जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनको दूर भगाएगी। उसके अलावा मैरीगोल्ड्स जो प्लांट है, ये गेंदे का फूल इसके ऊपर लगता है, इसकी भी स्मेल मॉस्किटो को दूर भगाती है। उसके अलावा अगर आप गार्लिक अपने लॉन में लगाएं या लहसुन, तो उसकी स्मेल भी मॉस्किटो और स्नेक, सांप, इन दोनों को दूर भगाती है। वहाँ उस एरिए में ना मॉस्किटो रह सकता है ना सांप रह सकता है जिसमें गार्लिक आपने उगाया हो। गार्लिक जो है इसका मॉस्किटो रिपेलेंट भी बनता है। आप इसको ब्लेंड करें, उसमें थोड़ा पानी मिक्स करें और उसको निचोड़ के अपनी बॉडी पे अप्लाई करें तो मॉस्किटो आपको बाइट नहीं कर सकेगा। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्चर है जब वो 4 साल का था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक नहीं बोल सका, यानी कि उसकी जो बोलने की जो हिस्स थी वो 4 साल तक खामोश रही। तो ये एक मैसेज है हमारी उन मदर्स के लिए जिनको बहुत डाउट होता है कि बच्चा बोलना शुरू नहीं कर रहा, वो बड़ा हो गया है, 3 साल का हो गया है, 2.5 साल का हो गया, अभी तक बोल नहीं रहा। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए मैं सेट करके बता रहा हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इस वक्त दुनिया मानती है कि उनका जो IQ लेवल था वो किसी और इंसान का आज तक नहीं हुआ जो करंट सिचुएशन है उसमें। तो लेकिन आप देखें कि वो 4 साल तक नहीं बोले। तो इससे पता चलता है कि जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। आप किसी तरह का भी कोई मेडिसिन दे दें या कोई फिजियोथेरापिक टेक्निक अप्लाई करें तब भी ये मोबिलाइज नहीं हो सकते।